हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं थर्ड पार्टी अपडेट कर रही हूँ। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ में। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग थैंक्स बटन क्लिक कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स सी क्या हो रहा है थर्ड पार्टी का। देखो, थर्ड पार्टी मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं आपके पर्सन को बार बार किसी चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स कभी भी एक प्रपोजल का कार्ड होता है, एक ऑफ़र का कार्ड होता है, या एक समझौते का कार्ड होता है कि इंसान समझौता करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ मतलब समझे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करना। तो वो एक नाइट ऑफ कप्स का मुझे एक ऑफ़र आपके पार्टनर को बार बार आते हुए दिख रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहती है या लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहती है। उसके लिए वो बहुत जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी थर्ड पार्टी कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड है आपके पर्सन से, तो वो चाहते हैं कि ये वो झगड़ा भी हो जाता है तो वो उनको सुलह कर ले या बनाने की कोशिश कर ले, क्योंकि वो लेकिन वो है बहुत तेज़ थर्ड पार्टी जो भी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत वो क्या बड़े बनाने की कोशिश करते, लेकिन बनाते भी हैं ना, तो उसमें क्या उनके वर्ड्स जो उनकी हैबिट है उस तरह के वो तीखे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वो तीखे वर्ड्स के जितने भी इमोशनल वो उनको बोलने की कोशिश करे या रो धो के समझाने की कोशिश करे, तो वो क्या असर नहीं हो पाता है। समझ आप किसी को इंसान को है ना दुशाले में लपेट के मारने की बात हो जाती है ना, वैसे कि हाँ हम तो तुमको है ना मार रहे हैं लेकिन दुशाले में लपेट के, तो आगे तो चोट ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्यार से मनाने की कोशिश नहीं, काटे चुपते चुपते वर्ड से मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनका एक्चुअली उनका स्टार्स ही ऐसे हो रहे हैं ना, उनका वक्त ही ऐसा आ गया। तो नहीं चाहते हुए भी ज़बान से इस तरह की भाषा निकलना या ज़बान से इस तरह के वर्ड्स निकलना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत मनाने की कोशिश करे, लेकिन साथ में हाथ में तलवार है। तो बहुत उनके के मुँह से क्या गॉड नहीं चाहते, कभी कभी सोचता है मैं नहीं चाहता हूँ यार इस तरह से बोलना, या नहीं चाहती हूँ इस तरह से बोलना, नहीं पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बोल रही हूँ, वो गॉड बुलवाता है उनके मुँह से बेसिकली। तो इसकी वजह से ये क्या उनका रिलेशनशिप एकदम ऐसे स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो एनर्जी हो गई, उनकी स्लो मूविंग एनर्जी हो गई है कि क्या करें। आपके पर्सन सोचने लग गए कि क्या करूँ इस प्रपोज़ल का, कि बहुत सारी चीज़ें सोच रहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों है, क्या चाहता है मुझसे। बेसिकली उनको क्या मनी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हाउस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ज़्यादा है उनकी लाइफ में, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन को सोचने में मजबूर हो गए अभी ये सब चीज़ होने की वजह से। लेकिन टेम्परेंस कार्ड है प्लस उस पर डेविल कार्ड है, तो मतलब अगर वो मिलना भी चाहते हैं, मतलब मिलते भी है या कुछ भी बातचीत भी होती है, तो टॉक्सिसिटी बहुत है इस रिलेशनशिप में। टॉक्सिक लेवल बहुत है। टॉक्सिक किसी चीज़ की भी हो सकती है। टॉक्सिक है ना दूसरों को एक दूसरे को फाइट हो जाना, या टॉक्सिसिटी एक दूसरे को नीचे दिखाना, ईगो दिखाना, या टॉक्सिसिटी एक दूसरे को में ना एक ड्रिंक करके या कुछ को बोल देना, ये भी एक बहुत सारी की टॉक्सिक रिलेशनशिप, जहाँ रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाती है। समझ लो एक दूसरे को साथ में है लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना बार बार, वो टॉक्सिसिटी होती है। समझ लो आप कितने देखते हैं जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में होते हैं, वाइफ को बहुत मारा जा रहा है तो करा जा रहा है, तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में, समझो। तो ये रिलेशनशिप आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में एक कंप्लीट टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई है। और रिलेशनशिप टॉक्सिक कब होती है, जब टूटने के कगार पे आ जाती है तो टॉक्सिक होने लग जाती है, वो जो प्रेम है वो सब खत्म हो जाता है, तो उनका रिलेशनशिप बेसिकली टॉक्सिक हो गया, मैं ऐसे बोलूँगी। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप कितने दिन चलेगी, समझ रहे आप। थोड़े दिन बैर कर लेंगे, एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन बार बार कंटिन्यूस हस्बैंड वाइफ होते हैं वो भी फाइट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा फाइट हो जाता है आदमी को डिवोर्स लेना ही पड़ता है अगर कमिटेड रिलेशनशिप में भी है। कि ये टॉक्सिसिटी इंसान की बहुत, आजकल के लोगों को पीस ऑफ माइंड बहुत चाहिए, तो ये इंसान इतनी टॉक्सिसिटी, इतना झगड़ा, इतना मेंटल डिसबैलेंस और इतना वो सब चीज़ नहीं ले सकते। और आज आप देख रहे फुल मून और न्यू मून के आसपास बहुत ज़्यादा लोगों का झगड़ा होता है, क्योंकि उस वक्त एनर्जी बहुत हाई होती है, इमोशंस बहुत हाई होते हैं, तो जो आपके अंदर भरा होता है एंगर भरा होता है, एंगर भरा होता है। आज न्यू मून है तो बहुत लोगों की एनर्जी ऐसे हो सकता है, आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का झगड़ा हो सकता है, क्योंकि न्यू मून स्पेशली फुल मून से भी ज़्यादा न्यू मून के दिन झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के, कभी भी नोटिस करिएगा। तो ये एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है कि टॉक्सिसिटी उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, और ये टॉक्सिसिटी की वजह से इनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। बेसिकली ऐसे बोलूँगी इनकी रिलेशनशिप अफेक्ट हो रही है,
ये टॉक्सिसिटी की वजह से, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम्स का मिलने का टाइम होता है, जब कोई समझ एक ही आती है, जो सच कर जब जो ट्विन फ्लेम्स हो, आपको कोई ट्विन फ्लेम के एंजल है, आप दोनों को मिलाना है तो इनके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाना ही पड़ेगा ना, इनको सेपरेट करना ही पड़ेगा। तो हो सकता है काफ़ी लोग ये चेन में न क्यों बंधे हुए, टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या है, ये इंसान सिर्फ मटेरियलिस्टिक वजह से चेन है, ये लस्ट की वजह से चेन है, जिसकी वजह से तो ये ख़त्म हो रही है। ये रिलेशनशिप प्योर लव की वजह से नहीं है। लवर्स कार्ड देखा है, लवर्स कार्ड और डेविल कार्ड। लवर्स कार्ड में क्या होता है, एंजल होता है, वो उनके लव को दिखाता रहता है, और यहाँ पे ना डेविल है जो उनके रिलेशनशिप को मोनेटाइज का वो क्या वो सॉरी हाँ जो देख रहा है उनके रिलेशनशिप को, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। तो समझ रहे होती है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कभी भी कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो ये पार्टनरशिप की हो या चाहे फैमिली में, अगर आपके रिलेशनशिप किसके टॉक्सिक हो गए तो आपको भी उनसे कॉर्ड कट करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी मेंटल पीस खो रहे हो, आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तो आप लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। जब भी आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो या बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में जा रहे हो, तो आप समझ जाइए कि आप लो वाइब्रेशंस में हो, आपको वो वाइब्रेशन से निकलना। आपकी जब कॉन्शियसनेस इस चीज़ से रेज होने लग जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ के लिए कॉन्शियसनेस रेज होना बहुत ज़रूरी है कि मैं टॉक्सिक हो रहा हूँ या मेरी लो वाइब्रेशन आ रही है, मुझे ओवर थिंकिंग आ रही है, मुझे है ना बहुत ज़्यादा मैं गॉसिपिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये चीज़ आप जब सोचने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वर्क कर ले जाते हैं। एक ही दिन में नहीं होगा, एक बार दो बार हो सकता है आप ना कंट्रोल करो, तीसरी चौथी बार वापस आप रिपीट करोगे सेम पैटर्न, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है साल भर 2 साल तक, तब जाके इंसान है ना अपनी हैबिट्स चेंज कर सकता है। समझ रहे हो? और जिन लोगों की हैबिट से बहुत कम है तो वो कर सकते हैं बेसिकली। देखो एक जो थर्ड पार्टी और हैप्पी नहीं है, बेसिकली उन लोगों को हैप्पीनेस चाहिए रिलेशनशिप में। समझ लो, हैप्पीनेस होना बहुत ज़रूरी है, और हैप्पीनेस नहीं हो तो वो रिलेशनशिप में बहुत कुछ मज़ा नहीं है। क्योंकि समझ रहे इस रिलेशनशिप में कैसे हो रहा है इनका रिलेशनशिप, आप देखिए क्या हो रहा है इनकी रिलेशनशिप में। स्ट्रेस कितना ज़्यादा है, दोनों को स्ट्रेस बहुत है। समझ, प्रेशर कुकर जो फटने को तैयार हो गया, इतना प्रेशर बिल्ड हो गया रिलेशनशिप में। तो वो और आपके पर्सन है कि वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है उनकी तरफ, क्योंकि वो कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते। सपोज ऑलरेडी कमिटमेंट में, तो वो वहाँ पे उनको लव फील नहीं हो रहा है, एक रोमांटिक लव फीलिंग नहीं आ रही थर्ड पार्टी के लिए। समझ रहे हो? तो इंटीमेट पैशन फीलिंग नहीं आ रही, तो वो लॉन्गिंग कर रहे हैं ना, आपको लॉन्गिंग कर रहे हैं। इस उनकी सिचुएशन में आप थर्ड पार्टी हो गई हो, तो उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो, तो उनके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो गई है थर्ड पार्टी के लिए। तो वो लॉन्गिंग कर रहे हो, आपके पर्सन आपकी पिक्चर्स देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, तो सब चीज़ आपके लिए साथ में हो रहा है, आपके बारे में पता कर रहे हैं, आपके पास्ट मेमोरीज देख रहे हो इसमें। तो उसकी वजह से ही वो आपके लव को लॉन्ग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये रिलेशनशिप इनकी जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ये मैं बोलूँगी। वो क्या पीस चाहते हैं, हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम है ना अकेले में स्पेंड कर रहे हो। आइसोलेशन का कार्ड भी लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। इंसान काम रहना चाहता है, इसलिए झगड़े को अवॉइड करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, तो उनसे दूर भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं अकेले में टाइम स्पेंड करना, अकेले रहना, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा उनकी मुझे लग रहा है हो रहा है। और बहुत कंपैशन फील कर रहे हैं आपके पर्सन, एम्पैथिक हो रहे हैं या कैरिंग हो रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है थर्ड पार्टी बहुत कैरिंग दिखा रही है, तो भी उनका कुछ असर नहीं हो रहा है, ऐसे बोलूँगी। क्योंकि आपके पर्सन बहुत रेजिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं कम्प्लीटली, और बहुत स्ट्रेस फील करते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको लग रहा है कि यार ये बर्डन ज़बरदस्ती का ले लिया। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये इतना फील कर रहा था, तोड़ता क्यों नहीं है या तोड़ती क्यों नहीं है। समझ लो, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है कि उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है कभी कभी, कि वो रिलेशनशिप में बहुत आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत वो रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको भी तोड़ने के लिए उतना ही टाइम चाहिए होता है उसको। क्योंकि सामने वाला, उनको लगता है कि एक जन का पहले आपका बहुत दिल दुखा चुके, सामने वाले का भी कुछ गलत कर दूंगा तो मेरे साथ में और गलत नहीं हो जाए। तो एक चीज़ ऐसी भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, समझ के चलिए। ऐसा ही नहीं कि एक ही फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ थर्ड पार्टी के साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि ना हो रहा है। थर्ड पार्टी का उनका रिलेशनशिप भी कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड है, टॉक्सिक है। तो ये सब चीज़ें ना हो रहा है एक्चुअली। ये थिंकर कार्ड भी रिवर्स आ रहा है, पता नहीं इसको रिवर्स लूँ कि स्ट्रेट लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ये समझ में आ रहा है, ये चीज़ें बहुत, ये एक 16 नंबर टावर का कार्ड है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो चीज़ चमकती है वो सोना नहीं होती, हर चीज़ चमकने वाली सोना नहीं होती। ये चीज़ आपके, या हर चीज़ जो चमक रही है वो हीरा नहीं होती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली, कि वो थर्ड पार्टी को गोल्ड समझ के या कुछ भी समझ के गए थे आपको छोड़ के, तो वो बहुत बड़ी गलती की थी उन्होंने लाइफ में। देयर एंड नाउ आपके पर्सन अभी क्या, दो पास्ट और फ्यूचर के बीच में लटके हुए थे। यहाँ पे दिख रहा है पास्ट एंड फ्यूचर दिख रहा है आपको।
तो उसके जो डोर तो ओपन हो गया उनका प्रेजेंट का, लेकिन अभी भी क्या थोड़ा डेयर एंड नाउ हो रहे, आगे पीछे हो रहे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ। तो देयर एंड नाउ का मतलब इस रिलेशनशिप में रहो कि आपके पास हो, क्या वापस कि आपके साथ में आके वापस आपका दिल तोड़ के जाना नहीं चाहते। तो वो चीज़ उनको सब चीज़ सोचनी है, इसलिए पास्ट ऑफ अपना पास्ट देख रहे हैं, अपना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, दोनों चीज़ सोच के प्रेजेंट में अपनी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं बेसिकली। और ट्रुथ टू बी टोल्ड, उनको पता है कि उनको सच बोलना बहुत ज़रूरी है, या थर्ड पार्टी को भी सच बोलना बहुत ज़रूरी है कि वो उनसे प्यार नहीं करते, सिर्फ किस वजह से रिलेशनशिप में थे, ये चीज़ भी उनको बोलना बहुत ज़रूरी है। इनके जो मास्क दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे उतर गए, तो मास्क नीचे उतर गया, थर्ड पार्टी का भी मास्क उतर गया, थर्ड पार्टी का उनको पता चल गया, टू बी टोल्ड, या ट्रुथ उनको पता चल गया थर्ड पार्टी उनसे किस वजह से उनके साथ में रिलेशनशिप में है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मुझे लग रहा है। और थिंकर का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि है ना वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, बार बार बोल रहे हैं आइसोलेशन का कार्ड आ रहा है आपके पास, हम बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें पर्सन के दिमाग में चल रही है। और रीजनरेशन का कार्ड आ रहा है, तो ये रीजनरेशन करना मतलब रीजनरेट करना चाहते हैं चीज़ों को, या तो ना कि आपके साथ में, तो वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो चुकी है पास्ट में आपके साथ में, तो वो पास्ट को भी ठीक करना है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में, मैं ऐसे बोलूँगी आपके एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में है आपके पर्सन। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के साथ में बेसिकली एट प्रेजेंट चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ में बहुत टॉक्सिक हो गई है उनकी रिलेशनशिप। और काफ़ी लोगों का मुझे लगता है ब्रेकअप हो भी गया होगा। टॉक्सिक जब हो जाता है तो मुझे लगता है खाली एक से कभी कभी क्या ब्रेकअप होने के बाद में भी क्या, जब ऐसी रिलेशनशिप हो जाती है तो कभी कभी क्या ब्रेकअप होने के बाद में फाइट्स चलती है, तो माइंड इंसान को मेंटल पीस नहीं होता है। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में कि उनके ब्रेकअप चल रहा हो, उनके मेंटल, इसलिए आपके पसंदीदा आ रही है, मेंटल पीस नहीं है अभी उनके पास, तो उनको मेंटल पीस चाहिए इस टॉक्सिसिटी से। क्योंकि जब कभी कभी क्या बहुत अगली फाइट्स हो जाती है, अगली वो, तो वो क्या उसमें वो इंसान को जब तक वो क्या जब वहाँ पे चैप्टर पूरी तरह से क्लोज नहीं करता है ना, तब तक वो शांति से बैठ नहीं सकता है। इसीलिए वहाँ पे ये भी एक रीज़न हो सकता है। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी, दैन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।